Welcome to SKP Learning. If you first time visit this channel, please subscribe the bell icon for latest video. तो गाइज आज हम लोग धारा 370 और 35A परीक्षा में उपयोगी तथ्य हैं जो आपकी यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे बीओ हो, चाहे रीट हो, चाहे आरएएस हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे सीटेट हो, टेट हो, बैंक हो, पीओ हो, टीजीटी पीजीटी हो, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये तथ्य आपके सामने प्रस्तुत होंगे क्योंकि ये नए तथ्य हैं और स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज़ नई होती है तो उसके बारे में कम्पिटिटिव एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं धारा 370 और 35A परीक्षा उपयोगी तथ्य। आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 370 अनुच्छेद के अंतर्गत, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। 370 और 35A आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ये तथ्य आप लोग जरूर याद कर लीजिए। देखते हैं कि भारतीय संविधान की आर्टिकल धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्य के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया। धारा 370 को भारतीय संविधान के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया। धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के राज्य में 3 क्षेत्रों केवल रक्षा हो गया, विदेश हो गया और संचार हो गया, इन्हीं पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी जम्मू कश्मीर राज्य में। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में एक समझौता हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी, याद करिएगा 26 जनवरी 1957। अब ये कैसे याद करना? देश आज़ाद होने के 10 साल बाद, यानी देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। और ये कब हुआ समझौता? 1957, यानी 47 और 57 में 10 साल का अंतर हो गया। अब इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और उसमें जो केंद्र सरकार है वह केवल किस मामले में कानून बना सकती है? तो रक्षा के मामले में, यानी जो बॉर्डर सर्विस फोर्स हो गया उसके लिए कानून बनाएगी। विदेश से संबंधित जो भी डील होगी वह केंद्र सरकार के मामले में आएगी और संचार के मामले में जो भी डील होगी वह केंद्र सरकार करेगी। नेक्स्ट देखें संचार कानून के, इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए, यानी केंद्र सरकार कोई कानून लागू करेगी तो उसके लिए वहाँ की जो राज्य सरकार है उससे क्या लेनी चाहिए? मंजूरी लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार को। तो चलिए ये हो गया 370 के जो विशेष तथ्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 में मौजूद प्रावधान देखिए अब क्या है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप है। भारत का एक ऐसा राज्य जहां केवल दोहरी नागरिकता है, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज भी अलग है। यहाँ पे जैसे तिरंगा रहता है तो वहाँ का जो राष्ट्र ध्वज है वो भी अलग है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है, जबकि भारत के राज्यों का जो विधानसभा कार्यकाल है अमूमन 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत का राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान क्या है? अपराध नहीं होता। यानी जम्मू कश्मीर में अगर राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान कर देता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा है। और वहाँ पे जो विधानसभाएं हैं जितने भी और अन्य राज्य हैं 28 राज्य, उनमें जो था अगर आप राष्ट्र ध्वज का अपमान करेंगे तो आपको अपराध के तहत आपको जेल भेजा जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। और आपके जितने भी विधानसभा यानी विधायकी का चुनाव होता है 5 साल का होता है, वहीं जम्मू कश्मीर में 6 साल का होता है। और यहाँ पे दोहरी नागरिकता थी। अब भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं थे, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करेगा तो जम्मू कश्मीर उसको नहीं मानेगा। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है, रक्षा मामले में, विदेश मामले में, संचार मामले में। जम्मू कश्मीर की कोई महिला, अब यहाँ देखिएगा, जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी जम्मू कश्मीर की महिला अगर दिल्ली के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा।
अब देखिए, इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती है। यानी आप जो है हमारे पड़ोसी देश से शादी करके आपको नागरिकता जम्मू कश्मीर देगा, लेकिन आप भारत के किसी राज्य से विवाह कर लेंगे किसी व्यक्ति से तो आपको जम्मू कश्मीर नागरिकता नहीं देगा। तो ये थी यहाँ पे कुछ मेन बातें। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 370 की वजह से कश्मीर में क्या नहीं था, आरटीआई और आरटीई नहीं थे, सीएजी लागू नहीं थी। यानी आरटीआई के तहत आप कोई उनसे जानकारी नहीं ले सकते हैं। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता था, यानी जो मुस्लिमों का कानून होता है शरीयत वही लागू होता था। कश्मीर के पंचायत के अधिकार नहीं थे, कश्मीर में जो पंचायत थे उनके अधिकार नहीं थे। कश्मीर में चपरासी को 2,500 ही मिलते थे। अब बताइए इतनी महंगाई में 2,500 रुपये मिलते थे किसको, चपरासी को। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू सिख को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। यानी जहाँ पे ओबीसी या कोई भी कास्ट हो तो उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदू सिख को आरक्षण नहीं मिलता था। धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। यानी 370 में ऐसा कानून बनाया गया कि जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू कश्मीर का नागरिक ही ज़मीन खरीद सकता है, अन्य राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। ये 370 में विशेष प्रावधान था। धारा 370 की वजह से पाकिस्तान को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी, इसलिए पाकिस्तान को केवल कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती थी। अब पाकिस्तान का कोई बंदा आके जम्मू कश्मीर में विवाह कर लेता है तो उसको जम्मू कश्मीर नागरिकता दे देता है, और जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त हो गई तो उसको भारत की भी नागरिकता प्राप्त हो गई। तो ये कुछ असमानताएँ थी जिनको अब ख़त्म कर दिया गया। ये 370 का विशेष तथ्य था कि वहाँ आरटीआई नहीं लागू होती है, वहाँ विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, वहाँ पे जो पाकिस्तान में महिला शादी कर लेती है उसकी नागरिकता बनी रहेगी। यदि वो महिला भारत के किसी अन्य राज्य में विवाह करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत को कोई अधिकार नहीं दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, और आरटीआई, आरटीई और सीएजी वहाँ पे लागू नहीं होते थे। तो ये सब थी धारा 370 के अंतर्गत। और हिंदू सिख जो वहाँ पे अल्पसंख्यक थे उनको 16% का रिजर्वेशन भी नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर अब आ जाइए। 35A में क्या था, आर्टिकल 35A संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार दिया कि वह तय करे कि जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाए, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति और अन्य सार्वजनिक सहायता, किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। आर्टिकल 35A में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित कर 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा गया। यानी एक तरफ जब 26 जनवरी को जब समझौता हुआ 1957 में, तो इसको 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला। साथ ही साथ 35A भी उस प्रावधान में जोड़े गए। उसमें क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर के बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता, वोट का अधिकार नहीं होगा, छात्रवृत्ति या अन्य सार्वजनिक सहायता उसे नहीं दी जाएगी। तो ये 35A था जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आदेश पारित कर 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ दिया गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब वहाँ का स्थायी निवासी कौन है, तो ये वहाँ की जो विधानसभा है वही जो है बताएगी। तो देखिए, स्थायी निवासी नागरिक वह व्यक्ति जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले 10 सालों से रह रहा हो, उसे वहाँ संपत्ति हासिल होगी। यानी जो व्यक्ति 14 मई से 10 साल पहले रह रहा हो या 14 मई तक रह रहा हो, उसी को वहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार प्राप्त होगा। अब धारा 370 और 35A परीक्षा उपयोगी तथ्य आपके सामने क्या हो सकते हैं, तो देखिएगा 5 अगस्त 2019, अब डेट याद करिएगा, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा का 370 और 35 हटा दिया गया। कब बताया गया, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की अनुमति के बाद जम्मू कश्मीर को ये जो 370
का विशेष राज्य का दर्जा और 35A में जो प्रावधान किया गया था उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड लागू है। देखिए 3 खंडों में से एक खंड लागू है। धारा 370 हटने का प्रस्ताव 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया। कहाँ पे, राज्यसभा में। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, जहाँ विधेयक के पक्ष में 125 और विपक्ष में 61, यानी 125 लोग राज्यसभा में इसके पक्ष में दिए कि हाँ 370 खत्म होना चाहिए, और 61 लोगों ने इसका विरोध किया। कहाँ, राज्यसभा में। जबकि लोकसभा में उसके अगले ही दिन, यानी 5 अगस्त को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में बहुमत के साथ पास हुए। यानी जितने भी सांसद थे लोकसभा में, उन्होंने बहुमत से इसको पारित कर दिया। और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। कब, 6 अगस्त 2019 को। अब राज्य जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। यानी अब जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए और वह यूटीआई बन गया भारत का। यानी भारत की जैसे 7 यूटीआई थे, अब भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए क्या हो गए हैं, 9 हो गए हैं। और राज्य की बात कर ली जाए तो 28 राज्य हो चुके हैं। पहले राज्य थे 29वां राज्य था तेलंगाना, अब हो गए हैं 28। और इधर केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे वो 9 हो गए हैं। यानी यूटीआई यानी 9 हो गए हैं और स्टेट हो गए हैं 28। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखिएगा, 5 अगस्त को राज्यसभा से, 6 अगस्त को लोकसभा से पारित हुआ, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े बन गए, यूटीआई बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 स्टेट हो गए और 9 यूटीआई यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज हो गए। केंद्र शासित प्रदेश, अब देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब 20 जिले होंगे। पहले कितने थे, 22 जिले। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 2 जिले मिले, लेह और कारगिल। अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। अब भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेगा। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल तथा लद्दाख में राज्यपाल का शासन होगा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। अब जम्मू कश्मीर में 356, 360 आरटीआई सब क्या हो गया, लागू हो गया। यानी 356 वित्तीय आपात, 360 ये सब क्या हो गया है, लागू हो गया है। तो 360 और 356 वित्तीय आपात और 356 सशस्त्र विद्रोह जो राज्य में होता है वो, तो ये सभी लागू हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।